क्योंकि आज हर व्यक्ति समझदार है, हर एक व्यक्ति समझदार है। लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोगों की बुद्धि खुली है, वे समझ सकते हैं कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्ची संगति कौन क्या है। जहां से लोगों का जीवन बदलेगा, लोग वहीं पे जाएंगे। जहां से लोग गाली सीखेंगे, गुंडागर्दी सीखेंगे, मार कूट, गाली देना, झगड़ा करना, जब ये स्वभाव लोगों के जीवन से, लीडर्स के जीवन से दिखेगा, वहां पे लोग वैसे भी नहीं जाएंगे, कितना भी आप प्रयास करें। और याद रखिएगा, जो सच्चा चीज होता है, जो सच्चाई है, आप रोकने का प्रयास तो करेंगे परंतु वो रुकेगा नहीं कभी भी। सच्चाई जो होती है, आप उसको थोड़ी देर के लिए दबा तो सकते हैं परंतु हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। वो एक दिन ऐसा उठेगा, हर एक व्यक्ति समझ जाएगा कि सच्चाई है क्या, सच्ची चीज क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है, हर एक व्यक्ति जानेगा। हालेलुया। कितने भी आप आरोप लगा दें कि इनका, ये जो मसीह के पास जाते हैं, इनको पैसा दिया जाता है, चावल की बोरी दी जाती है, टिफिन दिया जाता है, शादी का लालच दिया जाता है, अच्छी लड़की दी जाती है, ऐसे बहुत सारे जो फिजूल की बात है लोग बोलते हैं। ऐसे दोष लगाने से आपके पास लोग टिकेंगे नहीं। लोग समझ रहे हैं वास्तव में है क्या। आज हमारे स्वभाव को देख करके लोग बदलते हमारे पास आते हैं। ये हमारा प्रेम है जो लोग खिंच जाते हैं, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे अंदर है, उसके कारण से लोग खींचे चले आते हैं। उनको परमेश्वर का स्वभाव पसंद आया, परमेश्वर के लोगों का स्वभाव पसंद आया। अरे इनको लोग गाली देते हैं, डंडे से मारने के लिए इनके चर्च में लोग घुस जाते हैं, परंतु ये उसका कोई उलटकर जवाब नहीं देते, गाली गलौज नहीं करते। इनका स्वभाव कुछ अलग है। तानाशाही से कोई भी व्यक्ति किसी को जीत नहीं सकता। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को जीतना चाहता है ना, अगले व्यक्ति का स्वभाव उसे खींच लेगा, और अगले व्यक्ति के अंदर जो स्वभाव है ना, वो परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। लोग चर्च में आते हैं, हकीकत ये है, लोग चर्च में आते हैं, नशे को छोड़ते हैं, बेविचार को छोड़ते हैं। जो बच्चे माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानते थे वो मानने लगते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, जॉब के लिए तैयारी में लग जाते हैं। जो फिजूल अपना समय खराब करते रहते हैं, वो अच्छे मकसद के लिए अपने समय को व्यतीत करते हैं। माँ बाप की आज्ञा को मानते हैं, बेविचार से भाग जाते हैं, दूर छोड़ देते हैं बेविचार को। लोगों को अच्छा जीवन पसंद है, मारपीट नहीं, गाली देना नहीं। मसीह में जो व्यक्ति लीडर है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सब जो मसीह में प्योर है, मैच्योर है, उनकी बात कर रहा हूं। एक मसीही लीडर को आप जब देखेंगे ना, वो गाली नहीं देगा। आप उसका कितना भी विरोध करेंगे, गाली नहीं देगा। वो हमेशा क्षमा की प्रार्थना करता है। और जो अगले व्यक्ति हैं, जो लीडर हैं, गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। आज थोड़ा पावर में आ गए तो जबरदस्ती किसी को ऊपर भी झूठा मुकदमा लगा के चलो जेल में। अरे जेल में बंद करने से परमेश्वर का काम रुकता नहीं। आप पास्टर को जो अच्छी बातों को सिखाता है आज धरती पे, यदि आपसे कोई एक पड़ोसी में झगड़ा आज बंद हो गया, वो दोनों प्यार से रह रहे हैं, कौन से परमेश्वर के दास ने गलती किया आप बताइए। उस तरीके से बने कि चले हम भी डंडे लेके मसीही लोगों को सताएं, जान से मार दें, डंडे लेके गाली देते हुए घुस जाएं चर्च में। हमको भी ऐसा आप बनाना चाहते क्या? हम अच्छे स्वभाव को ग्रहण करना चाहते हैं। बस जो मसीह के लोग हैं वो अच्छे स्वभाव को पसंद करते हैं। प्यार करके दिखाइए। जो लोग आज मर रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास जाइए, प्यार दिखाइए। आप मसीह के लोग को जबरदस्ती पकड़ते हैं और जबरन करते हैं, मारते पीटते हैं, कहते हैं, बोलते हैं मसीह को छोड़ दे, उसके ऊपर अटैक करते हैं। आप धमकी देते हैं कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा यदि तुमने चर्च नहीं बंद किया। भाई चर्च में सीखते क्या है लोग? अच्छी बातों को सीख रहे हैं। यदि आप सब व्यक्ति अच्छी बातों को सीख लेंगे इस दुनिया में, इस धरती पे, इस अपने भारत देश में, तो क्या शांति नहीं आएगी? किस मकसद से आप काम कर रहे हैं दुनिया में?
शांति लाना चाह रहे हैं ना। आज लोग गाली देना छोड़ रहे हैं तो शांति आएगी? क्या शांति आएगी? आज लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ रहे हैं, दारू पीना छोड़ रहे हैं, शांति आएगी? कहीं अशांति आएगी? बताइए आप। जब इससे शांति आएगी, कोई व्यक्ति दारू छोड़ेगा, तो जब शांति आएगी तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? एक बार हमारे चर्च में एक अधिकारी आए थे, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ठीक है। वो प्रशासनिक अधिकारी थे। वो आके बैठे थे, कोई बोला था उनको कि चर्च में धर्मांतरण कराया जाता है, चंगाई का लालच दिया जाता है, बहुत तरह तरह की बातें उनको बोली गई थी। वो जांच के लिए आए थे। ये करीबन 7 महीने पहले का घटना है, 6-7 महीने पहले का। तो लोग जो हमारी टीम थी वो बता रहे थे कि किस तरीके से मेरा जीवन बदला है सर। हम अपने पत्नी का गहना बेच के दारू का सेवन हमने किया है। लड़ाई झगड़ा में जीवन बीतता था, लेकिन पसदौरा चर्च में आने के कारण जब से संगति करने लगे, पूरा स्वभाव बदल गया। आज हमारे पति पत्नी में जो प्रेम नहीं था, प्रेम है। दारू नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। बहुत सारे लोग जो टीम के लोग थे, सब अपने अपनी गवाही को बता रहे थे। तो एक प्रशासन के जो अधिकारी थे वो बोल रहे हैं इसी एरिया में बहुत सारे नशे की दुकानें हैं और आप कह रहे हो कि छोड़ दे रहे हैं। हमने बोला सर, जब नशे की दुकानें हैं जो आपको पता है तो आप क्यों नहीं बंद कराते? जितना हम हो रहा है, जितना हमारा जितना काम है, जितना हो सकता है, हम लोगों को बदल रहे हैं। इस स्वभाव से, दारू के स्वभाव से निकाल रहे हैं, नशे के स्वभाव से निकाल रहे हैं। तो आपको भी, जब आपको पता है इस रोड पे इतने दारू और नशे वाली चीजें बिकती हैं, तो आपको बंद कराना चाहिए ना। ये हमारी थोड़ी पूरी जिम्मेदारी है। फिर आप क्या करेंगे? आपके केवल बस मसीही लोगों का टारगेट है? कोई बोल दिया धर्म परिवर्तन और आप चले आते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं किसी को भी। धर्मांतरण का जो कानून है 2021 में जो लागू हुआ है प्रदेश में, यूपी में, उसमें जो रूल है वो ये है कि यदि, पहली बात तो हम धर्मांतरण न करते हैं, न कराते, न आज तक किए हैं और न आगे करेंगे। हम मसीह के स्वभाव को लेकर के चलते हैं और लोगों को बांटते ही हमारा उद्देश्य है। हम इस धरती पे शांति लाना चाहते हैं। लड़ाई डंडा नहीं, गाली गलौज नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, दारू शराब नहीं, हम शांति लाना चाहते हैं। आप आके चर्च में, जब चर्च चलता रहता है, आप आके पूछिए लोगों से कि लोगों का जीवन किस तरीके से बदला है। आपको समझना होगा, केवल कह देने से नहीं, कोई बोल दिया आप चले आते हैं। न हम धर्मांतरण करते हैं न कराते हैं। धर्मांतरण का जो रूल होता है वो जिला अधिकारी जो होता है उसके पास पहले से भेजना होता है कि हम धर्मांतरण करना चाह रहे हैं। जो डीएम के उपस्थिति में होता है धर्मांतरण। जाके हमारे यहां डीएम से पूछिए कितना धर्मांतरण हुआ है। डीएम साहब से आपके जाके ब्यौरा लीजिए, आप एक भी नहीं पाएंगे आप इस तरीके से। और आप बस कोई बोल दिया आप चले आते हैं। जो रूल है वो ये है कि यदि एक घर का व्यक्ति, कोई उसका ब्लड का जो एक रिलेटिव जो होता है, जो उसका रिलेशन है, ब्लड से जुड़ा होना चाहिए। जब ये व्यक्ति, मान लीजिए इसका कोई धर्मांतरण करा रहा है इस व्यक्ति का, और ये भाई है, ये जाके रिपोर्ट कर सकता है कि मेरे भाई का जबरन धर्मांतरण हो रहा है। यदि हो रहा है तो कोई भी बोल दिया, आप लिख भी लेते हैं और जेल भेज देते हैं। आप सोचते हैं 3 महीने 4 महीने रहेगा, बस परेशान रहेंगे लोग। हमको कोई परेशानी नहीं है। मसीह के लिए दुख उठाना यह बाइबल में लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छे काम के लिए खड़े रहेंगे, याद रखिएगा। हम बुराई के लिए कभी नहीं जिएंगे, गाली गलौज के लिए कभी नहीं जिएंगे, डंडे से मारपीट करना कभी नहीं जिएंगे। हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार ही हम जिएंगे, कितना भी ताकत आप लगा लीजिए। आप जान से भी मरवा देंगे, लेकिन हम मसीह के लिए जिएंगे। बस हमारा उद्देश्य, हम परमेश्वर के स्वभाव में जिएंगे। आप अपना स्वभाव बदल के दिखाइए, लोग आपके पास जाएंगे। कहने से केवल मात नहीं, जबरदस्ती से कोई कुछ नहीं होता। यदि चर्च में कोई जबरदस्ती करता ना, यदि मुझे कोई जबरदस्ती अगर चर्च में लाया होता और मैं जबरदस्ती किसी के दबाव से
या फिर लालच के द्वारा मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया होता तो अब तक छोड़ देता, क्योंकि मेरा सपोर्ट बंद ही हुआ, खत्म। आज बहुत सारे पास्टर हैं जो आज भी कच्चे मकान में रहते हैं। क्या उनके पास अच्छा घर नहीं होता? आज साइकिल से लोग प्रचार करते हैं, उनके पास अच्छी ऑडी कार नहीं होती? वो अच्छे घर नहीं होता उनके पास? लोग धन दौलत छोड़ करके मसीह के प्रचार के लिए निकले हैं। लोगों ने उन्हें मारा है परंतु वो सहे हैं, क्योंकि आपसे भी हमारा प्यार है। हमारा प्रभु जो सिखाता है ना, आप भी उसकी रचना है। आपको भी हम ही बचाएंगे, आपके स्वभाव को हम ही लोग बदलवाएंगे। आप देखना, बाद में आप खुद ही गवाही देंगे, आप में से लोग, कि हाँ मैं डंडे लेके चर्च के लिए खड़ा रहता था परंतु आज मेरा स्वभाव बदला है, मैं धर्म नहीं बदला हूं। ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही है।